guys. So after so many days or so many months हम कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो हम एज योर ऑप्शंस रखेंगे. तो अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं. आज की रीडिंग का टॉपिक है माँ काली की तरफ से हमारे लिए क्या मैसेजेस हैं, हम चैनल करेंगे. सो दिस इज़ द कैंडल आई हैव प्रिपेयर्ड. अगर आपको इस तरीके की कैंडल चाहिए अपने लिए, आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं रिगार्डिंग दैट. आई कैन गिव इट टू यू. ओके. सो अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए. एंड बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने चाहते हैं, लिंक सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मौजूद है. आप वहाँ पे रिस्पेक्टिव चीज़ें ड्रॉप कर सकते हैं. ओके. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर इंस्टाग्राम से या फिर टेलीग्राम से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा एंजल थेरेपी कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 15 जनवरी. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक मैंने दी हुई है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग द सेम. ओके. सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है. उससे पहले हम देखेंगे पाइल्स. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 एंड दिस इज पाइल नंबर 3, जो कि कैंडल होल्डर है. आपको जो भी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं फॉर योर रीडिंग. ओके. सो आई एम स्टार्टिंग योर रीडिंग गाइज. हेलो पाइल नंबर 1, आपने कैंडल चूज करा है. देखते हैं आपके लिए माँ की तरफ से मैसेजेस क्या है. आई एम थिंकिंग गाइज कि आपको कहीं ना कहीं आपके सोल पर्पस की यहाँ पे खोज है. आपका सोल पर्पस क्या है, आप कौन है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हैं. ओके. ये चीज़ें आप जानना चाहते हैं. या फिर आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसके साथ कहीं ना कहीं आप खुश नहीं हैं. चीजें आपको बॉदर करती हैं टाइम एंड अगेन. जो भी बॉदरेशन से अगेन आप पुट कर सकते हैं. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वो बॉदरेशन बॉक्स. Okay, so bottom of the deck is Hanged Man. I was right. It's like कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बंधन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है. दैट यू आर फीलिंग स्टक समवेयर. आप स्टकनेस महसूस करते हैं अपनी लाइफ के अंदर. एंड इट इज़ मोर रिगार्डिंग योर मनी. आपके मनी के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टकनेस मुझे दिखाई दे रही है. एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन द कमिंग टाइम सॉल्व होंगी गाइज. And there is again and again this card is coming, 6 of cups guys. There is someone in your life who is coming like an angel for you. यहाँ पे इस इंसान की वजह से, जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है ना, इस इंसान की तरफ से आपके लाइफ के बहुत चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं. कैन यू सी दिस. यहाँ पे द फूल है. सी हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड्स है ये, हैंग्ड मैन एंड द फूल. इट्स लाइक कि ये एनर्जी
मतलब ये एनर्जी कहीं ना कहीं बीच में तो आ रही है, बट यू आर कमिंग इन द एनर्जीज ऑफ द फूल, दैट इज द न्यू बिगिनिंग फॉर यू ऑल। द न्यू बिगिनिंग मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ, एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इन योर लाइफ। आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि समवन इज देयर जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे आपसे तजुर्बे में भी बड़े हो सकते हैं, एंड आपसे कोई पावरफुल इंसान है ये। इनकी ऑथोरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड इनकी वजह से समहाउ आपकी लाइफ में ये जो स्टकनेस है ना, उस स्टकनेस को एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो स्टकनेस कहीं ना कहीं एंड हो रहा है। ये जो आपका वेटिंग पीरियड है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। एंड यहाँ पे देखिए चैरियट, आपकी एनर्जी कम नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी जो आप चाहते हैं या फिर आप डिज़र्व करते हैं। यानी कि वो अपॉर्चुनिटीज़, मैं यहाँ पे मनी रिलेटेड सिचुएशन तो बहुत ही मुझे हिली डुली सी लग रही है, दैट यू आर इन लाइक मिनिमल सोर्सेस ऑफ योर मनी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लिटरली आप जॉबलेस भी हो सकते हैं, एंड समहाउ देयर इज सम इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ जो कि आपको मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। आप में खुद में डेफिनेटली आई एम सीइंग दिस एनर्जी ऑफ चैरियट, एंड सी यहाँ पे आपकी सोल फैमिली मुझे यहाँ पे आपके साथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने सोल फैमिली के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसमें देखिए कलर्स इन द कैंडल, these are pink and white. These colors are pink and white, right? It's like white color is for peace and pink is for love. Peace and love आपके लाइफ में आ रहे हैं। वाओ, कहीं ना कहीं आपकी अगर कोई एंसेस्ट्रल हेरिटेज है तो उसका भी बेनिफिट आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई आपके घर में जो एक बूढ़े इंसान हैं, उनकी दुआएं आपको लग रही है। ये जो नाना नानी या फिर दादा दादी आपके हो सकते हैं, उनकी दुआएं आपको लग रही है। उनके जो पुण्य कर्म है ना, वो आपके काम आ रहे हैं। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं माँ की तरफ से। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं माँ आपको? नाइन ऑफ पेंटाकल्स, कैन यू सी दिस? यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन योर मनी, फोर ऑफ सोर्ड्स, यू विल बी, आप खुद के पैरों के ऊपर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं लिटरली मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड वही दर्शाता है। आप सिंगल हो सकते हैं, बट यस यहाँ पे आप अपने पैरों के ऊपर खड़े, यानी कि आप खुद के बलबूते के ऊपर, मतलब आपको अगर अब तक आप अगर घर पे पैसे मांगते थे तो वो पैसे मांगने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बट समहाउ आई फील कि आपकी जो हीलिंग्स है अभी भी शुरू है, एंड ये हीलिंग समहाउ काफ़ी टाइम से मुझे आपके लाइफ में लग रही है, दैट यू आर बीइंग देयर इन दिस पोजिशन ऑफ हीलिंग। काफ़ी टाइम से आपकी हीलिंग हो रही है, बट समहाउ इट्स अबाउट टू एंड। ये जो हीलिंग है ना यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि आपकी ओ माई गॉड, एंड कैन यू सी दिस? आई वॉज जस्ट I जनरली डोंट सी एट द बॉटम द डेक, क्योंकि मुझे और दो कार्ड्स निकालने हैं। बट यहाँ पे देखिए किंग ऑफ पेंटाकल्स, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड गाइज, मुझे बस एक और कार्ड निकालना है। या ओ माई गॉड, कैन यू सी दिस? यहाँ पे एक कार्ड छोड़ के बाकी सारे कार्ड पेंटाकल्स के हैं। बॉटम देख हाई प्रिस्टेस। माय गॉड, सच में मैं क्या बोलूँ गाइस आपके बारे में।
एक तो आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत वाइज हैं, आई मस्ट से दिस थिंग, आप बहुत नॉलेजेबल है गाइज, बहुत नॉलेजेबल है आप। आपका नॉलेज मतलब किसी, ओ माय गॉड, एंड कैन यू सी दिस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड उसके नीचे टावर का कार्ड था। इट्स लाइक आपका यहाँ पे पूरा का पूरा भाग्य बदलता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस, मुझे पूरा भाग्य यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। द हाई प्रिस्टेस, इट्स लाइक कि आपकी जो ये विद्वत्ता है ना, गुणवत्ता है ना, इसकी वजह से आपके लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। लिटरली मतलब आप में एक पोटेंशियल है, एक ह्यूज पोटेंशियल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, यू लिटरली हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। मतलब किसी भी ऐसे बोलते हैं कि लक्ष्मी माँ की को अगर आपको बुलाना है तो सरस्वती माँ और गणेश जी की भी पूजा करनी चाहिए उनके साथ। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी माँ को लाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है ना। और बुद्धि के दाता कौन है, देवता कौन है? सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ। अगर ये आया ही है तो आई शो दिस थिंग, राइट। यहाँ पे गणपति जी है, यहाँ पे सरस्वती माँ है और यहाँ पे लक्ष्मी माँ है, राइट। अमेजिंग। और मुझे आपके लिए तीनों की ही ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे हैं, सच में। फॉर मी दिस हाई प्रिस्टेस इज द एनर्जी ऑफ सरस्वती माँ, क्योंकि ये लिटरली इनके हाथ में बुक है एंड यहाँ पे इफ़ यू केयरफुली सी, यहाँ पे टारो लिखा है एंड शी इज़ अ प्रिस्टेस, लाइक वो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। एंड इनकी एक खासियत होती है कि ये जो भी काम करते हैं ना, एफर्टलेसली काम करते हैं। मतलब इस तरीके से काम करते हैं, इतने चालाकी से भी बोल सकते हैं आप कि सामने वाले को पता भी ना चले कि उसकी जेब कट गई। मतलब वो जेब नहीं काटते लिटरली, बट उनका काम इतना साफ सफाई से होता है ना कि सामने वाले को भनक भी नहीं लगती कि उसके थ्रू कुछ काम कराया गया है या फिर कोई काम हो गया और सामने वाले को समझ में भी नहीं आता कि ये पर्टिकुलर काम हो गया और इस इंसान ने किया है। इतने ये विवेकी, तेज होते हैं एंड समहाउ इसी क्वालिटी की वजह से आपकी एनर्जी में यहाँ पे एक तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मनी रिगार्डिंग आ रही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपने कहीं पे तो ऑलरेडी बहुत काम कर रखा है फॉर योर मनी, बट वो आपको नहीं मिला है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये एक साथ ही आपको मिल रही हैं। स्टार्टिंग आपकी हो रही है दैट यू आर ओके पोजीशन है जहाँ पे आप काफ़ी हद तक स्टेबल हैं, आप खुद के खर्चे खुद उठा पा रहे हैं, बट बहुत सारी सेविंग नहीं हो रही है। ये आपका ये स्टार्टिंग का फेज़ है। बट एट द एंड व्हाट विल बी द एंड, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स है। दैट इज सेइंग मी कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ मनी आपको आती रहेगी, इनकमिंग रहेगा, ये चीज़ आपके लिए आता ही रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि टूट जाएगा बीच में। एंड ये जो हीलिंग का कार्ड आ रहा है, आई जस्ट फील कि 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है दैट इज समहाउ, आई जस्ट फील कि ये पास्ट की एनर्जी है, आपकी पास्ट की एनर्जी है। बिकॉज ऑफ टावर मोमेंट ये चल रही है अभी भी, कंटिन्यू हो ही रहा है आपका हीलिंग, बट इट्स अबाउट टू एंड। ये हीलिंग यहाँ पे अबाउट टू एंड है एंड दैट्स वाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए बहुत सारी फॉर योर मनी टू अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। मतलब मैंने कार्ड्स बहुत केयरफुली शफल किए थे एंड एवरी कार्ड, मतलब ये कार्ड तो जंप करके आया था, दिस कार्ड, एंड दिस कार्ड ऑल्सो केम अनएक्सपेक्टेडली, ये कार्ड भी जंप करके आया था। इट्स नॉट अ, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छे से शफल किए थे कार्ड मैंने। ओके, सो आई don't want to remove this spread but I'll take this spread. ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस है, एस्ट्रोडायसिस से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। टेंथ हाउस, जुपिटर एंड Gemini.
ओके, सो यहाँ पे गाइज, ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस गाइज, 10th हाउस कर्मा का होता है। एंड वॉट यू वी टॉक अबाउट दिस स्प्रेड, दिस वॉज ऑल अबाउट मनी एंड हाउ मनी कम्स। काम किए बिना पैसे मिलेंगे का? एंड लिटरली यहाँ पे जुपिटर है आपके 10th हाउस में, विच इज सेइंग कि यहाँ पे कितनी ही द्वंद्वावस्था क्यों ना हो आपके कर्म में, कितना ही पॉलिटिक्स हो सकता है या फिर कुछ भी क्यों ना हो आपके यहाँ पे, आप जो कर्म कर रहे हैं उसके फल आपको मिलेंगे एंड आप अच्छा कर्म करेंगे। जुपिटर इज वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट, इट्स लाइक कि या यहाँ पे मनी रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स अगेन, जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मनी, राइट? मनी रिगार्डिंग ब्लेसिंग्स भी आपके लिए डेफिनेटली है गाइज। काम करेंगे अच्छे तरीके से ज़रूर से मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जो आप वर्क प्लेस है आपका, वहाँ पे कहीं ना कहीं डुअल माइंडसेट के लोग हो सकते हैं जो आपको अपने मार्ग से हिलाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके मार्ग से हिलाने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जुपिटर वैसे तो सब संभाल लेंगे क्योंकि गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपका ये इसके बाद जो भी हो रहा है ना, आपका सारा का सारा कुछ यहाँ पे आपको कांस्टेंट सपोर्ट मिलेगा आपके हायर पावर्स से, आपके गुरु से। ये आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, ये आपके लिटरली आपके कोई सदगुरु है तो वो ही खुद गाइड कर रहे हैं, वो ही आपका हाथ पकड़ कर आगे ले जा रहे हैं। लिटरली आई एम सीइंग दिस थिंग फॉर यू एंड दिस इज अमेजिंग गाइज, दिस इज अमेजिंग। आपके रिश्तों में सुधार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड लिटरली रिश्ते मतलब मैं आपके लव लाइफ के ही बारे में ही नहीं बोल रही हूँ। यस, या वहाँ पे भी सुधार है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक्शन ओरिएंटेड चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। दैट मे भी हो सकता है कि आपकी तरफ आपके पार्टनर, आपके जो भी लव्ड वन, लव जिससे आप प्यार करते हैं, वो आ सकते हैं आपको, या फिर आप उनकी तरफ जा सकते हैं। बट मैं यहाँ पे रिश्ते की जो टर्म आपको बोल रही हूँ, जो हमारे कलीग्स होते हैं उनके साथ आपके रिश्ते, आपके ऐसे लोगों के साथ रिश्ते जो कि बहुत ही हो सकता है आप काफ़ी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड भी दिखा रहा है कि आपका इस वक्त में बहुत टफ टाइम चल रहा है, विच इज़ टेलिंग मी 4 ऑफ सोल्स एज वेल। एंड उस टाइम से, उस चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना केवल निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आई एम विजुअलाइजिंग, आई डोंट नो हाउ, बट आई एम सीइंग अ रेनबो हियर। डेफिनेटली आपके लिए एंजल्स बहुत काम कर रहे हैं, लाइक एंजल्स आर ब्लेसिंग यू अलॉट, एंजल्स आर वर्किंग फॉर यू। कहीं ना कहीं ये सारी ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से यहाँ पे मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। दिस इज अमेजिंग गाइज। मतलब यहाँ पे, एंड कैन यू सी दिस प्लूटो in the 11th house, and this is Vrishab Rasi. Okay. I'm so sorry. 11th house depicts enjoyments and yeah, but यहाँ पे प्लूटो आया है। मे बी I can see this thing कि I'm so sorry. Yes. This is amazing. But यहाँ पे प्लूटो आया है। इट कुड बी द थिंग कि अगर आपका एन्जॉयमेंट्स कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड थे, अगर आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे थे लाइफ को उतना ईजीली एंड उतना अच्छी तरीके से नहीं ले पा रहे थे, उतना खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे एंड हो रही है, जो कि नेगेटिव चीज़ें हैं आपके लाइफ में इस तरीके की। आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि प्लूटो, आई डोंट नो वाई इट हैज़ कम in your 11th house, but it should not resonate like this actually. Okay, I'll shuffle it one more time और कुछ मैसेज लेते हैं। 7th हाउस में लिब्रा आए हैं एंड प्लूटो अगेन।
यस, इट इज़ दैट ओनली गाइस। देखिए, आपकी एनर्जीज में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एंजॉय नहीं करने दे रहे हैं, आपके अगर रिश्ते गड़बड़ है, रिश्तों में बैलेंस नहीं है, ऐसे रिश्ते आपकी लाइफ से जा रहे हैं। रिश्ते यानी ऐसे लोग जिनके साथ आपके इस तरीके से रिश्ते हैं। मैंने यहाँ पे 2020 देखा गाइस। इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है। जो डुअलिटी है ना आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड ऐसे लोग आपके लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहे, जो आपको 10 ऑफ सोर्ड्स या फिर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कॉन्स्टेंटली डाल रहे हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। क्या गाइडेंस है देखेंगे। ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? A personal issue reaches a resolution. Can you see this? A personal issue reaches a resolution. Surrender to the divine. Wow. What on the deck is win-win outcome forecast. Oh my god, can you see this? Full moon in Libra. Yes, I was telling you ना, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यहाँ पे विन विन आउटकम है गाइज आपके लिए। उससे पहले आपको देखना है कि आपको क्या जाने देने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। आई जस्ट आपको बस यहाँ पे आपको क्या रिलीज़ करना है, अपने पास आपको क्या रखना है, क्या ज़रूरी है आपके लिए, ये चीज़ देखना इम्पॉर्टेंट है। ए पर्सनल इशू रीचेस अ रेजोल्यूशन। कोई ना कोई अगर आपके पर्सनल इश्यूज भी है ना, वो यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इसीलिए आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन। डिवाइन को सरेंडर कीजिए। जो भी चीज़ें आपके मन में है, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, सो दैट्स इट गाइस। लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो, फाइल नंबर 2। आपने डमरू चूज़ किया है एंड जस्ट फील व्हेन आई सेड ना डमरू, मुझे यहाँ पे अनहत नाद सुनाई दिया। अनहत नाद, इट्स लाइक कि शिवजी जब भी डमरू बजाते हैं, इट्स वो कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब वो डांस करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस होता है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे वो कंटिन्यूटी की एनर्जी फील हो रही है आपके लिए। एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग गाइज। समहाउ आई जस्ट फील कि ये आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपकी आपकी एनर्जी है ना अनंत ब्रह्मांड के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू विल बी आप ये चीज़ें विटनेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है वो क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज हैपनिंग। क्या यहाँ पे अवेकनिंग की एनर्जी है। यू आर गेटिंग अवेकन्ड गाइज। यहाँ पे आपकी एनलाइटनमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। इट्स वेरी अमेजिंग। आई जस्ट आप शिव भक्त भी हो सकते हैं। आप में से काफी लोग शिव भक्त भी हो सकते हैं। आप ऐसे लोग हो सकते हैं गाइस जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना पसंद करते हैं, जिनको प्रेजेंट मोमेंट में रहना अच्छा लगता है। एज ए यू आर दोज पीपल
जो कि पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होते। आप खुद में ठहरना जानते हैं, खुद में आपको आपको ये चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से हमें खुद के साथ रहना चाहिए, किस तरीके से हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, किस तरीके से हमें वो आत्म तत्व की बात जो की जाती है, कहीं ना कहीं यू रेजोनेट, यू रिलेट विथ ऑल दिस थिंग्स। आई फील दिस थिंग गाइज फॉर यू। ओके, दिस इज पेज ऑफ सोट्स, 9 of cups, a page of pentacles, the lovers, the high priestess, bottom of the deck is the strength. आप पाइल नंबर 1 से भी रेजोनेट कर रहे हो सकते हैं, आप चूज, आप उनसे भी मैसेजेस ले सकते हैं, पाइल नंबर 1 से भी आपको रेजोनेट होंगे वो मैसेजेस भी। सो गाइज, यहाँ पे एक तो यहाँ पे मुझे यूनियन के चांसेस बहुत दिखाई दे रहा है। आई वॉज टेलिंग यू ना कि यू आर कनेक्टेड टू द हायर रिल्म्स। यहाँ पे आपकी यही एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की, यू आर कनेक्टेड टू द हायर रिल्म्स। कहीं ना कहीं आप इस वक्त में हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं, जहाँ पे आप खुद के साथ आप हायर सोर्सेस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, हायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को। एंड आप में से काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एंड आपके लिए गाइज यहाँ पे सारे दरवाजे खोल चुके हैं भगवान आपके लिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम चैनलिंग दिस थिंग। एंड मुझे यहाँ पे आप लिटरली, जो गुरु होते हैं, गुरु इज़ द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ऐसा माना जाता है। एटलीस्ट मैं ये मानती हूँ कि गुरु जो होते हैं ये तत्व हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। और आप आत्म तत्व से गुरु तत्व के साथ यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ आप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है स्पिरिचुअलिटी में, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम देवी देवताओं को जानते हैं, लेकिन गुरु के बारे में या फिर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के बारे में या जानना या फिर वहाँ तक पहुँचना भी बहुत ही रेयर सी चीज़ होती है। एंड यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो कि बहुत फॉर्चुनेट है गाइज। एंड आप बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव बीइंग्स है आप। मुझे ऐसा लगता है यू हैव सरेंडर्ड योर सेल्फ टू द डिवाइन। आप यहाँ पे आपको वो क्या टास्क देते हैं, आपको एक पैर पर खड़े होने बोलते हैं तो आप वहाँ पे उस तरीके से खड़े हो जाते हैं। आपको तलवार पर चलने के लिए बोलते हैं तो उस तरीके से चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतना डेडिकेशन है, इतना समर्पण मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनकी तरफ, डिवाइन की तरफ। मतलब उन्होंने बोल दिया और आपने बोला ना बोला, आप वो चीज़ कर भी चुके। दैट आई एम सीइंग फॉर यू एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। मतलब मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, इट्स एन अमेजिंग थिंग। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू आर कनेक्टिंग मोर टू योर सेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट you are connecting more to your twin flame. But more than a twin flame journey, I am sensing the energy of yours. आपकी जो energy है, literally I am not able to talk, not because I am very negative, it is because you are very positive. Like you are in that state, you are in that realm कि आपको वहाँ पे शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आप इतने मगन हैं ना कि आपको किसी भी इंसान के साथ बोलने की या फिर आपको सिर्फ भगवान के साथ कनेक्शन आपको महसूस करना है। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ आपको उसी एनर्जीज में कनेक्टेड रहना है। आई एम फीलिंग दिस थिंग, दिस इज अमेजिंग। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रही है गाइज, आपके लिए यहाँ पे 2 दरवाजे मुझे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एक तो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस चीज़ की यहाँ पे विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इट्स यहाँ पे दो, एक तो आपके मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज खुल रहे हैं, एंड सेकेंडली आपकी जो तेज बुद्धि है ना, आपकी जो बुद्धि है उसको कहीं ना कहीं एक मार्ग मिल रहा है। उसको यूज़ करना कैसे है, कहाँ पे यूज़ करना है, या फिर आपको कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी चीज़ मिल रही है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो रही है कि आप उस बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल कर पाए। ओके, कुछ एस्ट्रोडायसिस से भी मैसेजेस लेंगे आपके लिए। लिब्रा, मार्स एंड फर्स्ट हाउस। OMG गाइस, डेडली कॉम्बिनेशन। एक तो आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी बन रही है दैट यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड येट बैलेंस्ड। सी, मार्स अकेला होता है ना, वो इम्बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी होती है, बट उसको कहाँ पे रुकना है ये नहीं पता होता। एंड जो लिब्रा की जो एनर्जी है दैट इज टेलिंग एग्जैक्टली कि कितना देना है। बस मान लीजिए इसकी कैपेसिटी है 10 ml, इसकी इस चीज़ की 10 ml कैपेसिटी है। एंड मार्स क्या होता है, इट गिव्स एंड गिव्स एंड गिव्स 10 ml, 12 ml, 20 ml, ऐसा वो देता। एज इन की मैं बता रही हूँ, लिटरली यही है, ऐसा नहीं है, बट उसकी एनर्जी अनकंट्रोल्ड होती है थोड़ी सी, है ना। बट यहाँ पे लिब्रा है दैट इज कंट्रोलिंग द एनर्जी ऑफ मार्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? यहाँ पे कंट्रोल्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, है ना। वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। इट्स लाइक एक्शंस तो है, फायर तो है मन में, लेकिन वो ऐसा फायर नहीं है कि कहीं पे भी फैल जाए। वो वहीं पे आग लगाएगा जहाँ पे उसको आग लगाने की ज़रूरत है। एकदम कंट्रोल में यहाँ पे ज़िंदगी मुझे आपकी चलती हुई दिखाई दे रही है। एंड वाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल रियल्म। जिस तरीके से आप कनेक्टेड है भगवान के साथ, आपको एक तो किसी चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि आपने लाइफ का सब रॉक बॉटम आपने देख रखा है। तो आपको कुछ आपके हाथ से चला जाएगा ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है दैट इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ डूइंग समथिंग इन योर एनर्जी, इट इज़ डूइंग दैट बैलेंस। वो बैलेंस आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अनएंडिंग ब्लेसिंग्स है गाइज आपके लिए, अनएंडिंग ब्लेसिंग्स मैं आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ। एंड वो ऐसे ही नहीं है, ये बहुत हाई स्पिरिचुअल बीइंग्स का मुझे यहाँ पे पाइल दिखाई दे रहा है। ऐसे ही नहीं है, ये बहुत साधना तपश्चर्या करी है आपने इसके लिए। अगेन सेकेंड हाउस में जुपिटर आया है एंड पाइसेस। इट्स लाइक इनसेन। जुपिटर नहीं है एक्चुअली, शनि देव जी हैं। ओके, नो नो, या सैटर्न है। ओके, लियो, this is north node. My god, my god. And the first house, can you see this guys? Like मैं क्या बोलूँ, इतनी फायरी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इतना वर्कोहोलिक पर्सन कोई दिखाई दे रहा है, जैसे किसी के लिए मार्ग खुला है और उसको बोल दे कोई तुम्हें जो करना है करो, मैंने तुम्हारे लिए
खोल दिया है अब। और वो हॉरोशियसली यू आर डूइंग योर वर्क, हॉरोशियसली। मैं मतलब ऐसे भी नहीं बोल रही हूँ कि यू आर डूइंग एंड ऑल दिस थिंग्स, नहीं है। बहुत ही, जैसे कोई भूखा है और जिसको भूखा है और उसको खाने के लिए काफ़ी टाइम से कुछ नहीं मिला है, उसको अगर सामने बहुत कुछ खाने के लिए रख दो तो कैसे खाएगा वो? दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू। सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस, और कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर एस्ट्रो भी यूज़ करेंगे फिर बाद में। द हर्मिट, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स दैट वाज, एंड जंप करके आया है वो कार्ड। यहाँ पे देखिए द स्टार, फाइव, एस ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए यहाँ पे इमोशनली योर, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ना फ्रेश एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपकी एनर्जीज में, दैट यू विल फील फ्रेश गाइज। यहाँ पे देखिए हर्मिट की एनर्जी है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है। काफ़ी टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जूझ रहे हैं। ये जो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है विच इज़ टेलिंग मी कि देर आर पीपल इन योर लाइफ जो कि आपको टाइम एंड अगेन बिट्रे करते रहते हैं। इट्स लाइक आप अपना काम कर ही नहीं पाते, आप अपना काम अच्छी तरीके से कर ही नहीं पाते समहाउ। एंड क्योंकि आपको टाइम एंड अगेन आके बिट्रेयल्स ही मिलते हैं, टाइम एंड अगेन आके लोग आपको बिट्रे करके चले जाते हैं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं आपकी लाइफ में कि आपको ऐसा लगता है कि यार क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फौजी की तरह तैनात रहना पड़ता है हर वक्त में, मुझे फौजी की तरह यहाँ पे बस डटे रहना पड़ता है, मेरी लाइफ में आगे क्या करना है मुझे ये पता नहीं है, या फिर मैं किसी और ही दुनिया में रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरे गोल्स क्या हैं। कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें भूल गए हैं ऐसा लगता है मुझे। एंड समहाउ यू जस्ट फील हर्मिटेड, कि आप बहुत ही खुद की ही अंदर चले गए हैं। यू डोंट नो, आपको कुछ वे नहीं मिल रहा है, आपको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, आप बस भटक रहे हैं। समहाउ आई जस्ट फील, क्योंकि यहाँ पे ना आपके जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर चुके हैं ये लोग। ये जो एक फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वाले लोग हैं, ये इन्होंने ऑलरेडी आपके बहुत सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील होमलेस, यू फील हेल्पलेस, यू फील, आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ का कोई मकसद नहीं बचा है। आपको ऐसा लगता था, मैं बोलूँगी कि आपके लाइफ में कुछ है नहीं है। मतलब भगवान में तो आप मानते हैं, समहाउ आप उसके जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भगवान जजमेंट पास करेंगे और कब मेरी लाइफ से ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशंस दूर होंगी। समहाउ आई फील दैट थिंग, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड समहाउ ये जो चीज़ें हैं ये चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर एनी मोर, जिसका आपने बहुत टाइम से इंतज़ार किया है। आई सी दिस थिंग, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ महीनों की बात हो सकती है, कुछ महीनों में ये चेंजेस आपके लाइफ में आ सकते हैं। ओके सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं एस्ट्रो डायसिस से, और एक मैसेज लेंगे फिर हम आगे देखेंगे। 11th हाउस में आए हैं नॉर्थ नोड, कैन यू सी दिस, एंड यहाँ पे है वर्गो। यस, यहाँ पे आपका मुझे मोरली आपकी
जो एनालिटिकल माइंड है ना, जो बुद्धिमत्ता है ना, उसका इस्तेमाल मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है अगेन। मतलब आप यहाँ पे यस डेफिनेटली आप सोशलाइज हो रहे हैं, आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, बट यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी ऐड हो रहा है दैट यू आर मीटिंग पीपल बाय योर ब्रेन, यूजिंग ब्रेन एज वेल। अगर ऐसा होता था इससे पहले दैट यू आर मीटिंग पीपल इमोशनली, आप बहुत मीट कर लोगों के साथ आप कनेक्ट होते थे। जब भी कोई आपको ऐसा दिखता था इमोशनली यू यूज टू मीट। दिस टाइम जब भी आप लोगों से मिलेंगे ना गाइज, यहाँ पे एक एस्पेक्ट और ऐड हो रहा है। नो डाउट आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान हैं, सामने वाले की कदर आप करते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक एस्पेक्ट, बुद्धि का एस्पेक्ट यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यू आर कनेक्टिंग विद द पीपल विथ योर ब्रेन, कि मतलब यहाँ पे यस आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इमोशनली इन दिस पर्सन, बट इज इट वर्थ दैट? क्योंकि जब भी हम किसी के साथ इमोशनली इन्वेस्ट होते हैं, नॉट नेसेसरी दैट पर्सन इज वर्थ इट फॉर इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि हम इमोशनली किसी के साथ अटैच होते हैं एंड दैट पर्सन इज़ नॉट रियली गुड, या फिर उसको वो स्वार्थी है वो इंसान, या फिर वो किसी और चीज़ों में इंटरेस्टेड है, आपको थेफ्ट करना चाहता है, आपको कुछ बुरा चाहते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ इमोशनली आप इन्वेस्ट करते थे पहले, इसके बाद ये नहीं होगा। इस चैप्टर के बाद, इस एनर्जी के बाद यहाँ पे ऐसा चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी आपके लाइफ में है उससे आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो आपके लेसन्स आपके वहाँ पे कंप्लीट हो गए कि किस तरीके के लोग होते हैं एंड किस तरीके के लोगों से के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये एक एनालिटिकल माइंड आपके लाइफ में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। गाइडेंस क्या आ रहा है? वर्क थ्रू योर फियर्स। इमोशंस आर रनिंग हाई। Hold your vision. Bottom of the deck is new start is coming. My God, can you see this guys? कितना clear message है ये. New start is coming for you all. Wow. Work through your fears. यहाँ पे कुछ fears हैं आपके, कुछ फियर्स है, उसके थ्रू आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ें रोक रही हैं आपके गोल्स की तरफ पहुंचने के लिए। देखिए यहाँ पे होल्ड योर विजन, यहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इनडिसिसिव हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस मुझे हाई दिखाई दे रहे हैं एंड फियर्स हैं आपके। अगर फियर्स के दौरान अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो गलत होगा। अगर आपके इमोशंस बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, बहुत हाई हो रहे हैं, तो उस वक्त में भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट? तो आपका जो भी विजन है उसको होल्ड कीजिए, उसको आप बस थामे रखिए आप उस विजन को। एंड उसके बाद यू जस्ट टेक एंड उसके बाद खुद को शांत करिए, मेडिटेशंस एंड ऑल कीजिए, सरेंडर कीजिए डिवाइन को। ओके, आपके जो भी फियर्स है लिख लीजिए, आपको ये इस चीज़ का डर लग रहा है, भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए, या फिर बॉथरेशन बॉक्स यूज़ कीजिए फॉर द सेम पर्पज़। वहाँ पे ड्रॉप कीजिए अपने फियर्स, आपके इमोशंस, आप जो भी फील करते हैं, आप इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं, राइट इट डाउन एंड सेंड इट। वो कोई नहीं रीड करता गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के पास जाता है। ओके, कोई और रीड नहीं करते हैं आपके मैसेजेस। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। सो हेलो पाइल नंबर 3, आपने ये क्रिस्टल कैंडल होल्डर चूज़ किया है एंड समहाउ आई जस्ट फील गाइज कि आपके लिए क्रिस्टल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको। आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि यू आर अट्रैक्टिंग, लाइक यू वांट सम क्रिस्टल्स इन योर लाइफ।
कि आपको, मुझे यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल आपके लिए चैनल हो रहा है, यू शुड यूज़ दिस क्रिस्टल। बट येस, आपको क्रिस्टल्स यूज़ करने चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, सो दैट आपको और ग्राउंडिंग मिले और आपको आपके प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिले। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 6 of Pentacles, 4 of Cups, Queen of Wands, the Hierophant. Oh my god, I don't know why, I was just visualizing my Gurudev, Shri Shri Ravi Shankar ji, and I just came across this energy of Hierophant. Wow. एंड लिटरली आई फील दैट इस फाइल में आर्ट ऑफ लिविंग के लोग हैं. आई डोंट नो, आई जस्ट फील दिस थिंग गाइज. अमेजिंग. आई एम रियली रियली ग्लैड. लाइक, thank you so much. Bottom of the deck is the 6 of Cups. ओके, सो गाइज यहाँ पे आप थोड़े से मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि मूड जिनका चेंज होता रहता है. मूड स्विंग्स तो नहीं बोलूँगी, बट ये आपका बहुत ही इननेट नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गीत है ना वो जब वी मेट की. you remember her character of Kareena Kapoor ji, that in Geet, in जब वी मेट, दैट एनर्जी आई एम सीइंग हियर कि बहुत ही बबली एनर्जी है, बहुत ही क्या बोलते हैं, जैसे किसी बात का कोई चिंता नहीं है. एक फ्री माइंडेड सोल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में. एंड इट्स लाइक कि एवर मतलब आपको जब कोई भी देखता होगा ना तो ऐसा सोचता होगा कि यार ये तो मतलब सही बंदा है या बंदी है, कि मतलब इसके लाइफ में पता नहीं प्रॉब्लम्स है या नहीं, बट उसमें से बहुत ही क्या बोलते हैं, एनर्जीज बहुत ही बबली है इस इंसान के. दैट आई एम सीइंग. एंड गाइज समहाउ आई जस्ट फील कि यहाँ पे एनर्जीज में एक ऐसी भी है, आपका एक एस्पेक्ट शायद लोगों को पता नहीं है, दैट यू आर वेरी हेल्पफुल काइंड पर्सन. या दिस ये पता हो सकता है, बट आप, मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट यू डोनेशंस आप देते हैं लोगों को, नीडी लोगों को मदद करते हैं. जिन लोगों को जो लोग परेशान होते हैं या फिर दुख दर्द में होते हैं, तो यू कांट सी देम अनहैप्पी, या फिर उनके लाइफ में जो दुख दर्द है वो आप ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी वजह से उनको कुछ हेल्प हो जाए. कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पे आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ. एंड दिस इज़ अमेजिंग. आई जस्ट फील कि एनर्जीज में बहुत बट आई फील गाइज कि आप कहीं ना कहीं अलोननेस आप फील करते हैं अपनी एनर्जीज में, दैट यू आर अलोन, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ पीपल एट टाइम्स. ओके, बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं होता, बट एट टाइम्स ऐसा होता है कि what to do, like energies जब low होती हैं, at that time you feel कि I'm not able to connect with people, I don't want to connect rather with people. कुछ ऐसा आपका होता है in between. okay, यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जीज आ रही है. आई एम सॉरी एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई, आई एम वेरी टायर्ड. मे बी गाइज आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे टायर्डनेस दिखाई दे रही है. सी यहाँ पे मैंने 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखी है, एंड विच इज़ शी इज़ लाइक दिस. मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से आप अच्छे से सोई नहीं है गाइज.
अगर ऐसा है तो प्लीज़ टेक प्रॉपर नाइस स्लीप, ओके। नींद बहुत, ओ माय गॉड, यहाँ पे 5005 देखा है यहाँ पे गाइस। आपकी आपकी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी एनर्जीज में। एक बहुत बड़ा शिफ्ट मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जिस चीज़ के बारे में आप परेशान है ना, वो चीज़ ट्रांसफॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, बट जो भी चीज़ आपके मन में आ रही है उस चीज़ के बारे में यहाँ पे, उसके इर्द गिर्द यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है इन योर कॉन्शियसनेस। यस, यू शुड कनेक्ट विथ मदर गाया। एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है दैट यू शुड कनेक्ट विथ मदर गाया। आपको उनके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग अनहैप्पी, एट दैट टाइम गो एंड एक काम करिएगा, इस कुछ प्लांट्स लगा लीजिए अपने घर पे एंड उसकी देखभाल कीजिए, उसकी सेवा कीजिए। प्लांट्स को अच्छी तरीके से पानी और खाद प्रोवाइड कीजिए। देखिए आपके आपके मूड में क्या चेंजेस हो जाते हैं। फिर अच्छे से टेक केयर करना उन प्लांट्स की। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है, गो आउट, डू सम एक्सरसाइजेस। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप आलसी होते हैं एट टाइम्स एंड यू कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें छूट जाती हैं। एंड मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है गाइस आपके लिए, आपको कॉन्स्टेंटली कोई गाइड करता है, बट उसके बावजूद कुछ कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आप अब ठीक नहीं कर पा रहे हैं। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट अपॉन दैट एज वेल। यहाँ पे मर्क्यूरी, स्कॉर्पियो एंड द 12th हाउस, ओके। गाइज इतने सारे लॉसेस आपके लाइफ में होने के बावजूद, इतने सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होने के बावजूद, अगर आप इस एनर्जी में हैं, इतने अबंडेंट एनर्जी में हैं, तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। आई कैन सी दिस थिंग। सच में आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं एंड एज आई वाज सेइंग कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है। And that is regarding your, oh, this is not Mercury, actually this is Venus. Yes, मुझे ऐसा लगता है आपकी एनर्जीज में एक लॉस चल रहा है कहीं ना कहीं। अबंडेंट एनर्जीज तो है यहाँ पे, दिख तो रही है अबंडेंट, बट ये आपका एटीट्यूड है। हो सकता है रियलिटी में यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप रियलिटी में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एंड इट इज़ लॉसेस, आई मीन लॉट ऑफ लॉसेस आप फेस कर रहे हैं एंड दीज लॉसेस आर मोस्टली रिगार्डिंग मनी। And that's why in the center, this card of 4 of cups, there is lack consciousness. ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, द सन, वाओ, Five Pentacles, Temperance, the Strength, Seven of Swords. Okay, bottom of the deck is Eight of Pentacles.
यहाँ पे एनर्जीज में मुझे बहुत हद तक ये आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, 5 ऑफ पेंटाकल्स की। एंड इसे यहाँ पे सन का कार्ड है। हो सकता है आप कुछ खुद ही इनिशिएट कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की, 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है एट द बॉटम ऑफ द डेक, एंड क्वीन ऑफ wands एंड द हेड ऑफ wand। गाइज आई जस्ट फील कि आपकी एनर्जीज में, एंड अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। गाइज आप में, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के ऊपर काम करे हुए हैं, आप इन योर करियर स्पेशली, आई टेल यू, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप लिटरली जॉबलेस हैं, बट आप खुद का कुछ इनिशिएटिव करना चाहते हैं, खुद का कुछ बिजनेस आप सेट करना चाहते हैं। आई कैन सी दिस थिंग। आपको खुद का कुछ यहाँ पे करना है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे सन का कार्ड है। यू आर टेकिंग अ लीड। आप यहाँ पे लीडरशिप की एनर्जी में हैं। आप खुद चीज़ों को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप खुद चीज़ों को अपने साथ आप लीड करते हुए दिखाई, एज इन कि आप सारी चीज़ों का कंट्रोल हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने हाथ में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको काफ़ी टाइम से जॉब नहीं मिल रही है, एंड इसका मेन रीज़न मुझे यहाँ पे ये लग रहा है गाइस कि आप एक्चुअली किसी जॉब के लिए बने ही नहीं है, यानी कि किसी और के यहाँ पे जाके जॉब करना आपके इसमें नहीं है, क्योंकि आप में इतना पोटेंशियल है कि आप खुद लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप में हैं। आप खुद, यस, यहाँ पे देखिए एम्परर का कार्ड है। आप खुद अपनी चीज़ें सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर पार्टनरशिप में काम करेंगे ना तो फलेगा वो चीज़। ओके, ये मुझे यहाँ पे एक सजेशन देना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एम्परर है एंड 3 ऑफ wands। इट्स लाइक कि आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, विच यू आर डूइंग। कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ कुछ यहाँ पे हो सकते हैं, और आप खुद उसके बारे में यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे ट्रैवल करके आप कुछ समझ रहे हैं, ट्रैवल करके आप कुछ ट्रैवल करके एज इन अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, एंड आप अपने लाइफ में खुद के बलबूते पर खड़े रहना चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड इट इज़ बिकॉज देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड टेम्परेंस का। दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी में बैलेंस है, एक इमेंस बैलेंस आपकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रेंथ है, एक अनगिनत स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप में, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ऑफ ऑल दिस पॉजिटिव एनर्जीज। बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बोलनी है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कि आपको अगर 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में डालने वाले कुछ 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट देयर आर पीपल इन योर लाइफ जो आपको हो सकता है कि कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिलने दे रहे हैं। कॉन्स्टेंटली आपके लाइफ में न्यूसेंस पैदा करते हैं, कॉन्स्टेंटली ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जहाँ पे आपको बस हार मानकर वहाँ से वापस चले ही जाना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशंस ये लोग पैदा करते हैं आपके लिए, एंड उसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका नुकसान ये हो रहा है कि आप फाइनेंशियली बहुत वीक रह रहे हैं। बट यहाँ पे ये चीज़ों को आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन चीज़ों को आप ओवरकम कर रहे हैं थ्रू दीज थिंग्स, है ना। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं एस्ट्रो डायसिस से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पे है प्लूटो जेमिनाई इन द फर्स्ट हाउस। ओके, यस, अनगिनत आपके पर्सनालिटी में ही चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जो भी डुअल माइंडेड लोग हैं, डुअलिटी वाले लोग हैं, आपके लाइफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड रिगार्डिंग टू अर्न मनी, कहीं ना कहीं आप खुद एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, वहाँ पे खुद एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5th हाउस में आया है साउथ नोड। हो सकता है आपकी अगर कोई मुझे यहाँ पे आपको स्पिरिचुअली अभी यहाँ पे वीकन करने की कोशिश करी गई है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है स्पिरिचुअली भी वीकन करने की कोशिश करी गई है।
एंड दिस इज दैट थिंग। हो सकता है जैसे पुण्य चुराना जिसे बोलते हैं, आपने पता नहीं उसके बारे में सुना है या नहीं, बट देर आर पीपल जो कि जो भी अच्छे लोगों का पुण्य होता है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, वो अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे लोग होते हैं, ऐसी विद्याएं मौजूद होती हैं। आई डोंट नो आपको इसके बारे में कितना पता है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी होती हैं दैट देर आर पीपल जो आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो काबिलियत है, वो लोग लेते हैं। एंड समहाउ आई जस्ट फील कि 5 पेंटाकल्स की एनर्जी में आप इसी वजह से हैं, क्योंकि आपका कुछ यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो खींची गई है उनके उद्धार के लिए। लेकिन यहाँ पे लिटरली चीज़ें चेंज हो रही है, फ्लिप हो रहा है, सिचुएशन फ्लिप हो रहा है। यहाँ पे हेरोफंट का भी कार्ड था ना, तो आपके जो हायर कॉन्शियसनेस है, आपकी जो हायर पावर्स है, ये चीज़ें आपके लाइफ में होने नहीं दे रही हैं। या फिर ऐसे जो भी लोग हैं आपके लाइफ में, अगर कोई कर रहा है इस तरीके की चीज़ें, तो वो भी यहाँ पे कुछ असर नहीं होने वाला है, आपके ऊपर उसका कुछ असर नहीं होने वाला है। क्योंकि आप ना, एक तो यहाँ पे मुझे प्रोटेक्टर दिखाई दे रहे हैं, और आपके साथ में हाईएस्ट सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम परमात्मा, जिसे हम यस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दोज थिंग्स आर नॉट अफेक्टिंग यू। वो चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ रही है। एंड सेकेंडली, आपके पास कुछ सिद्धियां हैं, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपके पास, ऐसा ऐसा विजडम आपके पास है कि वो चीज़ें आपको छू नहीं पाएगी इसके बाद। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी। ऐसी सारी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आएंगी, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। रादर दैन आप और ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं, और ज़्यादा आर्टिस्टिक हो रहे हैं, और ज़्यादा रेजिलियंट हो रहे हैं चीज़ों को ये करने के लिए, चीज़ों को फेस करने के लिए। ओके a page of swords. Ten of Swords. I was telling you ना कि कुछ तो यहाँ पे ऐसी गड़बड़े हैं। King of Swords. Wow, Queen of Swords. Bottom of the deck is Ace of Pentacles. Can you see this, guys? मतलब क्या blessings आपके लिए unfold हो रहे हैं, अनगिनत ब्लेसिंग्स आपके लिए अनफोल्ड हो रहे हैं। एक तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि आप जान चुके हैं कि ऐसी एनर्जी अगर आपके लाइफ में आती है 10 ऑफ सोर्ड्स की, किस तरीके से आती है, इसके क्या सोर्सेस है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके बारे में A to Z आपको ऑलरेडी पता है। उसके साथ लड़ना कैसे है, उसको उसके ऊपर जीत कैसे हासिल करना है, द स्ट्रेंथ, यू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू हैव दैट दोज एनर्जीज। देखिए पहले, इससे पहले यू आर इन द एनर्जीज ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट सी यहाँ पे देखिए 4 कार्ड सोर्ड्स के आए हैं, एंड उसमें भी हम 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को बहुत हैवी मानते हैं। ऐसी हैवी एनर्जीज, हैवी एनर्जीज आपके लाइफ में होते हुए भी अगर आप इतना स्ट्रेंथफुल महसूस करते हैं, अगर आप इतने इंटेलिजेंट हैं, अगर आप इतने एक वॉरियर किस्म के इंसान हैं, अगर इस एनर्जी के ऊपर भी आप भारी पड़ सकते हैं, तो मतलब आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं गाइस, बहुत स्ट्रांग पर्सन है। खुद के ऊपर आपको भरोसा करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि यू जस्ट फील एट टाइम्स कि आप बहुत वीक है, आप वीक नहीं है गाइस। आपके पास देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चमत्कार होते हैं। बहुत बड़ी बड़ी एनर्जीज आपके साथ है गाइज, आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत स्ट्रांग है, एंड उन्होंने आपको उसी तरीके से स्ट्रांग बना रखा है आपको। सो यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू दिस थिंग। आप जो भी कर रहे हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, वो करते रहिए। आई विल सजेस्ट दिस थिंग टू यू। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या है। एंड एस ऑफ पेंटाकल्स इज ऑल अबाउट योर
वाओ, एंड स्मूथली आप ये जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ना स्मूथली उससे जा रहे हैं. देखिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है विच इज़ टेलिंग मी आप बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है. एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में. कोई ऐसी सिचुएशन एंड हो रही है जो आपको सर्व नहीं कर रही है. एंड इट कुड बी मोस्टली रिगार्डिंग मनी सिचुएशन, मनी रिलेटेड थिंग्स. गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. Emotions are running high. यहाँ पे अगर कोई भी सिचुएशन ए पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, यहाँ पे रेजोल्यूशंस आ रहे हैं आपके इश्यूज के, यहाँ पे रेजोल्यूशंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव. आपको करेजियसली डिसीजन लेना है एंड लिए हुए डिसीजन के ऊपर अमल करना है. एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके लाइफ में है, नेगेटिविटी एज इन ये ऐसी हिडन नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. इट इज़ समथिंग विच इज़ हिडन एंड इट इज़ कॉन्स्टेंटली वो डंक मार रहा है आपको, वो नेगेटिविटी. यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी एंड जो क्वीन एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी थी. दैट मीन्स कि वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अभी भी है थोड़ी सी आपकी कॉन्शियसनेस में, और उसकी वजह से यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिविटी यहाँ पे है. ओके तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें उनको रिलीज करने की ज़रूरत है. उन चीज़ों को आपको समझ रहे हैं. एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अगर आपको डर लग रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो रही है, यू डोंट नीड टू कन्फ्यूज ओवर देयर. जस्ट गो अहेड, मेक द फर्स्ट मूव. उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. ओके एंड जब भी ऐसा होता है यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड देन अपना डिसीजन लेके आगे बढ़िए. ओके सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.